उपते च उपते च उपते सप्तमी के वचन चे दो पद है। काला तत्र शेषक अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रत्यय परजक अधिकार है। सप्तमी समर्थात् कालवाच्यन प्रतिविकास गुप्तार्थे यथाविहितम प्रत्यभवति। सप्तमी समर्थवंत कालवाची शब्दों से प्रातिपदिक है, जिनका कालवाची प्रातिपदिक है, ऐसा जो सप्तमी समर्थवंतों से उक्त बोया हुआ बो दिया गया, इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। ढुवप बीच संतान धातु है, उसे बनता है उपतम। क्ता प्रत्यय ना कितना संप्रसारण हो गया, संप्रसारण कौन करेगा? हाँ, वच्चे सब जाति नाम किति वो कर दिया, अतः उपता बनाए वहां पे। हेमंते उप्यंते थी हेमंता यवाहा। हेमंत ऋतु में जो बो दिया गया बीज है उन्हें जौ है, इसे यवाहा हेमंता। ग्रीष्मे उप्यंते थी ग्रीष्माहा व्रियः। ग्रीष्म ऋतु में जो बोया गया है व्रीहि है माने धान। कौन सूत्र करता है यहां पर? संधि वेलाद्य ऋतु नक्षत्रेभ्यो अण, वो सूत्र होता है। अवसर की तो प्रागद्वितीय भी अण होता है, वो कहां से लाए यहां पर? ये तो विशेष है। संधि वेलादि गण ऋतु नक्षत्र वाचकों से कर रहा है, इसका अवसर थोड़ी करते हैं। यथाविहितम का इसलिए यथाविहितम प्रत्यय, जिस प्रकार से जो प्रत्यय प्राप्त उससे वो पूर्व में विहित है, उनको यहां लागू करेंगे। अर्थमात्र निर्देश हुआ इसलिए उपतेज। आश विद्या वही आश विद्या वही आश विद्या पंचमी के वचन वही, प्रथमा के वचन दो पद है। उपते काला तत्र, इन तीन की निवृत्ति है। शेष त्रिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। अर्थ काल विशेष वाच्य सप्तमी समर्थात् आश्व युजी प्रातिपदिकाद उपते अर्थे वही प्रत्यभवती। उपता इस अर्थ में वही प्रत्यय हो जाएगा। आशुज्याम उपताः। आशुजी पूर्णिमा आदि तिथियों में जो बोया गया है उनको कहेंगे आशुयुजगाः। प्राप्त अन्न को बात करके वही कर दिया। पुरुष से क्या प्राप्त था? सामान्य सूत्र था, उगते अन्न प्राप्त था उसके वजह से, और उसको बात करके सर वही कर दिया। आशुयुजगाः आशुयुजी वही उगो अकादेश आगो आई वृद्धि करो, इतना क्या होगा? वृद्धि। आश्वयुजी है, आगो आई वृद्धि कर देंगे। जले वृष्टि तले वृष्टि न्याय से है या नहीं? और जब कर दिए आश्वयुजी उगो अकादेश अकरेगा, ई कार के से लोप कर देंगे। आशुयुजक स्वायत्पत्ति बहुवचन में आशुयुजकाः मासाः। ग्रीष्म वसंता धन्य दरस्याम ग्रीष्म वसंता धन्य दरस्याम ग्रीष्म वसंता पंचमी के एक वचन अन्य तरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। ग्रीष्मंच वसंतश्चैति ग्रीष्म वसंतम तस्मात् ग्रीष्म वसंतात समार्द्वंद समास है। वही उपते काला तत्र इतने का अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। कालवाचिभ्याम ग्रीष्म वसंताभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम उपते अर्थे वही प्रत्यभवती विकल्पेन। उक्त अर्थ में उपते उपते इस अर्थ में क्या होगा? वही प्रत्यय होता है विकल्प से। जब नहीं होगा तो संधि वेलादि ऋतु नक्षत्र व्याण से अण हो जाएगा। ग्रीष्मे उपतम इति ग्रीष्मकम पक्षाण, ग्रीष्मम भी बनेगा। वही पक्ष अकादेश होगा, अण पक्ष को आदेश है नहीं, अ ही रहेगा। अकार लोप आदि वृद्धि मिलाना है। वसंते उपतमिति वासंतकम वही पक्ष है। अण पक्ष वासंतम नहीं यहाँ भी वही ऋतुवाचक है। संधि वेलादि ऋतु नक्षत्रेभ्यो अण है, ओ गलत लिख दिया, उसको छोड़ो। और प्रागद्वितीय थोड़ी हमें लगाना है यहाँ पे। यथाविहितम ये ठीक किया,
पहले जो लिखा है ना वो ठीक है, यथाविहितम सब पक्ष में यथाविहितम हो जाएगा, बल्कि अवसर्ग न लिख करके लिखना चाहिए यथाविहित, जिस जो विहित है विशेषण न उनको हो जाएगा। देयम ऋणे, देयम ऋणे, देयम प्रथमा के एक वचन, ऋणे सप्तमी के एक वचन। अनुवृत्तीय काला तत्र, इन दोनों का शेषे त्रिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। अर्थ सप्तमी समर्थात कालवाचन प्रातिपदिका देयमित्ये तस्मिन् अर्थ है ऋणे अभिधेय, ऋण अर्थ का मान हो तो यथाविहितम प्रत्यभवती, यहाँ भी देखो यथाविहितम का यथाविहितम प्रत्यभवती। वैशाखे देयम ऋणे इति वैशाखम, वैशाखे देयम ऋणे इति वैशाखम, मासे देयम ऋणम इति मासिकम, काला ठय हो गया। आर्धमासिकम, अर्धमासे देयम ऋणम इति आर्धमासिकम, संवत्सरे देयम ऋणम इति सांवत्सरिकम, सांवत्सरिकम इत्यत्र कालाठय इत्यनेन विहित शैशिक ठय भवति। यत्तो संवत्सर ग्रहणे आग्रहणीभ्याम ठय च इति संवत्सरात् पुनः ठय विधानम तत्तो संधि वेलादिगणे पठितात् फल पर्वणो अर्थयो प्राप्तम मणम बाधितुम ज्ञेयम, ऐसा विषय समझने प्राप्त अणु को बाध करके ने के लिए अलग से दोबारा वहां ठय विधान हुआ। सामान्य सूत्र कौन है यहाँ, वही लगेगा काला ठय, उसे ठय होगा। सप्तमी समर्थे थी वैशाख में सीधान है, सामान्य अवसर के कर्ण यहां लगेगा, अवसर के कर्ण। वैशाख है, वैशाख मास है ना, ऋतुवाचक नहीं है। फल पर्वणो अर्थयो, उस गण में उसी दो अर्थ में हो रहा था, उसे भिन्न अर्थों सूत्र करेगा, ये अर्थ में ये सूत्र करेगा, व्यवस्था दे दी कौन सा ठय हो रहा है, नहीं तो दोबारा ठय विधान करने व्यर्थ होगा ना, उसके लिए व्यवस्था मात्र दे रहे हो। कलाप्यश्वत्येव भूसाधुन, कलाप्यश्वत्येव भूसाधुन, कलाप्यश्वत्येव भूसात्, पंचमी के एक वचन, उन प्रथमा के एक वचन, दो पद है। कलापी च अश्वत्थश्च एव भूसश्च इति कलाप्यश्वत्येव भूसम तस्मात् इति कलाप्यशुद्ध एव भूसात्, समार्धन समास है। अनुवृत्तीय देयम ऋणे काला तत्र का शेषे त्रिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। कलापि अश्वत्थ यवभुस इत्येतेभ्य कालवाच्यभ्य सप्तमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य उन प्रत्यय भवति। देयम ऋण इत्यस्मिन् विषय, देवभूता ऋण अर्थ का मान हो तो मैंने उतने समय में ऋण दूंगा, तय कर लिया, एक महीने में दूंगा, आधे महीने में दूंगा, एक साल में दूंगा, ऐसा कर लिया हुआ ऋण, देयम ऋण उस अर्थ में लेना है। यहां पर भी कलापी, इसमें गांव का नाम भी है, ऋषि का नाम भी है, इन्हें काल में लेंगे। कलापी और अश्वत्थ एवं यौभूषा, जौ के भूसा जब निकलता है उस महीने में तुम्हें जाकर ऋण वापस करूंगा, यौभूषा, ये सब काल परख लेंगे। कालवाचिभ्य सप्तमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य वुन हुआ, वुन होने का लाभ क्या है, वृद्धि आदि नहीं होगी, वो को अकादेश हो जाएगा, नित्वात आदिजात हो जाएगा, वृद्धि नहीं होगी। यस्मिन् अश्वत्थः फलन्ति, जिस यस्मिन् काले मयूरः कलापिनो भवन्ति, जिस काल में मयूर जो है कलापी हो जाते हैं, भोग लगते हैं, यही महीना होता है। बादल भादव महीने में बादल क्या करता है, गड़गड़ाहट होते हैं, बरसते नहीं, धीरे धीरे कम होता है बारिश, गड़गड़ाहट जरूर होगा। श्रावण भादव है, उनके संबंध करने का समय होता है। इन्हीं महीनों को लेकर कहा, इसमें भवंती स कलापी काल हो, उसको कलापी काल कहा जाता है। यस्मिन अश्वत्था फलंती, जैसे अश्वत्थ का पेड़ में फल लगने लग जाते हैं, उस काल का नाम अश्वत्थ काल, सब लक्षणा करना पड़ता है। यस्मिन यौभूषम संपद्यते, जैसे जौ का फसल काटा जाए और उसके भूसा तैयार किया जाए, उस समय को कहते यौभूषक काल। एवं साचरण में कालवाचक शब्द, साचर्य से ये सबको कालवाचक माना गया।
उदाहरण है कलापगम, कलाप्याम देयम ऋणम, कलाप्याम देयम ऋणम ने श्रावण भादव में ऋण चुकाना है, ऐसा ऋण वो ले रखा है। जैसे कलापकम, कलापी गी तत्र है ना, सप्तमी समर्थ से होगा। कलापिंगी उन को अकादेश, कलापिंगी अक गी लुक होगा प्रासंज्ञा होकर के, कलापी अक रहेगा, ये कैसे जिस लोप हुआ अक मिला दो, कलापक स्वात्पत्ति, कलापगम ऋणम। अश्वत्थगम, अश्वत्थे देयम ऋणम इति अश्वत्थगम, यौबुसे देयम ऋणम इति यौबुसकम। ग्रीष्मावरसमाद्वी, ग्रीष्मावरसमाद्वी, ग्रीष्मावरसमाद पंचमी के वचन, वहीं प्रथमा के वचन ग्रीष्मश्च आवरसमश्च इति ग्रीष्मावरसमम, तस्मात् ग्रीष्मावरसमाद समाहार्जुन समास। अनुवृत्तीय देम ऋणे कालात् तत्र का अशेषे तहिता ज्ञा प्रतिपदा प्रतिवर्ष का अधिकार है। सप्तमी समर्थाभ्याम कालवाच्यभ्याम, सप्तमी समर्थाभ्याम कालवाच्यभ्याम ग्रीष्म अवर्षमित्येताभ्याम शब्दाभ्याम वही प्रत्यय भवति देम ऋण इत्यस्मिन् विषय है। देवता ऋण अर्थगमान हो तो तब इन दोनों शब्दों से, कालवाचक दोनों शब्दों से ऋतु से भी काल लक्षित करेंगे। ऋतु भी क्या है? काल विशेष की संज्ञा है। ग्रीष्मे देम ऋणमिति ग्रीष्मकम, वही हो गया, अतः वृद्धि हो जाएगी, आदिवृद्धि इत्वात् आदिवृद्धि। ऊ को आकादेश पूर्वत बनेगा ग्रीष्मकम। आवर्समकम, आवर्समे देयम ऋणमिति आवर्समकम। आवर्सम मैंने संवत्सर से पहले देना है, साल पर पूरा नहीं होगा, साल भर होने से पहले देना पड़ेगा। समय क्या तात्पर्य? संवत्सर। अवर मन उसे पहले नीचे, अवर होता है नीचे अर्थ में, संवत्सर पूरा होने से नीचे मन उसे पहले देने योग्य ऋण का नाम अवर समम। उसका ऋण का अर्थ हो गया उन्न होकर के आवर समकम बना। संवत्सराग्रहणीभ्यां ठै च, संवत्सराग्राहिणीभ्यां ठै च, संवत्सराग्रहणीभ्यां पंचगति वचन, ठै प्रथम वचन, च अपे। संवत्सरश्च आग्राहिणी च इति संवत्सराग्रहिण्यौ ताभ्यां संवत्सराग्रहिणीभ्यां। यहाँ पर इतरेतरे द्वंद्व समास हुआ। अनुवृत्ति है पुरुष से वहीं का देम ऋणे अर्थाधिकार चल रहा है। कालात प्रातिपदिक के स्वरूप के अधिकार है। तत्र जो विभक्ति को बता रहा है शेष तृतीया प्रतिपदिकात प्रत्यपरश्च इनका अधिकार है। सप्तमी समर्थाभ्याम कालवाच्यभ्याम संवत्सराग्रहिणी प्रातिपदिकाभ्याम ठै प्रत्यभवति वहीं च देम ऋणे इत्येतस्मिन् विषय है। देम ऋणे इस अर्थ में ही लेना है हमने कि संवत्सर और आग्रहिणी इन दोनों कालवाचक शब्दों से जो है देम ऋणे इस अर्थ में वहीं और ठै दोनों प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण संवत्सरे देम ऋणमिति क्या होगा? सांवत्सरिकम। संवत्सरे देम ऋणमिति सांवत्सरिकम। संवत्सर गी देम ऋणम अर्थ में ठै हो गया, ठग एकादेश आदिवृत्ति अकार लोप करके मिला दिया सांवत्सरिकम। और वही हुआ तो सांवत्सरकम, क्योंकि वो को अकादेश होता है। सांवत्सरकम आग्रहायणिकम आग्रहायणकम। अर्थ बदलेगा देम ऋणे कथम व्याहरति मृगः व्याहरति मृगः। व्याहरति क्रियापद नट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, मृग प्रथमा का एक वचन, दो पद है। कालात तत्र दोनों की अनुवृत्ति शेषे त्रिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। कालवाचन सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् व्याहरति मृग तस्मिन् विषय है।
यथावितम प्रत्यय भवति। कालवाचक को सप्तमी समर्थ सुबंध ऐसे जो प्रकृति का जो शब्दों से व्याहृति मृग, इस अर्थ में विषय में यथावित प्रत्यय होगा। निशायाम व्याहरति, निशायाम व्याहरति, मृग इति नैषः, नैशिक दोनों बनेगा। कैसे? निशा प्रदोषाभ्यांच से विकल्प से ठई हुआ, अण पक्षे नैषः, ठई पक्षे नैशिक। प्रादोष प्रादोषिक, प्रदोषे व्याहरति मृग इति प्रादोष प्रादोषिक। व्याहरति मृग का मतलब क्या? आखेट, मृगया, शिकार खेलना। जंगल में जाते थे क्षेत्रीय लोग, रात में जाते थे, रात्रि में पशु बाहर आते हैं, दिन में से अपने अपने कंदरों में गुफाओं में कहीं न कहीं छिप कर रहते हैं। वो जब रात्रि में बाहर आते, इसलिए रात्रि में उनको दौड़ा दौड़ा के मारते थे। शेर आदि सबको सामना करते थे। उसको मृगया बोलते हैं। रात्रि में खेलना अथवा प्रदोष काल में खेलना, कालवाचक के दोनों हैं। और यथावित प्रत्यय करनी है। वित कौन था? पहले 4, 3, 14 में जा चुका है। निशा प्रदोषाभ्याम च, उसके द्वारा यहां पर दोनों हुआ, अण और ठैन। नीचे दिए आखेट मृग्या, जिसे कहते हैं मृगो न, ऋग्वेद में प्रयोग भी हुआ है। इस मंत्र में मृग को भीम या भयंकर अर्थ में भी प्राणी अर्थों में लिया है। ऐसे भीम और भयंकर प्राणियों के साथ उन्हें शिकार करने के लिए जाना, यह अर्थ होता है। अर्थ बदल रहे, अब यह विभक्ति भी बदल जाएगा। अभी तक तत्र आ रहा था ना सप्तमी, अब तद अस्य सोढ़म, तद अस्य सोढ़म, तद प्रतिमा का एक वचन, अस्य षष्ठी का एक वचन, सोढ़म प्रतिमा का एक वचन। कालात की अनुवृत्ति है, शेषज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। तदिति प्रतिमा समर्थात सोढ़ समनाधिकरणात् कालवाचिन प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थ यथावेदम प्रत्यय भवति। प्रतिमा समर्थ को लो और उसका अर्थ समनाधिकरण किससे शोधन चाहिए? सोढ़ा। सोढ़ा का अर्थ क्या होता है? सोढ़ा पीने का, सहन करना, कर लिया, समर्षणे। सोढ़ा मैं सहन कर लिया, करा दिया, कर दिया गया, ये सब ले। तो प्रत्यांत है सोढ़ा। निशा सचरितम अध्ययनम, निशा, निशा मैंने रात भर जग करके जो अध्ययन किया गया, उस अध्ययन का भी नाम निशा। तस्य तत् सोढ़मस्य छात्रस्य, वही सहन करके पढ़ने लायक है यह छात्र। कि दिन में सोते रहेगा तो क्या करेगा? रात्रि में पढ़ेगा ना। जो दिन में सोएगा रात्रि में पढ़ेगा ना। दिन में पाठ में भी सो जाए तो क्या करना पड़ेगा? उसको रात्रि में बैठाना पड़ेगा। तो दिन में सोता है, अगर रात्रि में पढ़ बैठ कर, तो दिन में सोएगा रात्रि में पढ़ना पड़ेगा। और रात्रि के पूरा और सन्नाटा में सब सो रहे हैं, अवश्य तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मजा आएगा क्या उसमें? निशा सोढ़म अस्य छात्र सीति नैशिक छात्र, ठय पक्षे वही सूत्रे निशा पुरुषाभ्याम च, अण पक्षे नैशो वा इति। नैशिक नैश दोनों बन गया। अब पुनः अर्थ और विभक्ति दोनों बोल रहे हैं। तत्र भवः, तत्र भवः, तत्र अव्यय भवा प्रतिमा का एक वचन, शेषे तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परजक अधिकार है। सप्तमी समर्था ज्ञा प्रातिपदिका भवैत्य यथायुतम प्रत्यय भवति। इससे पहले तत्र जाता था, तत्र काफी दूर तक आया, बीच बदल दिया, द्वितीयांत लिया, प्रथमांत लिया, ये सब लेकर के समाप्त कर दिया। संक्षिप्त में अलग अलग अर्थ भी ले लिए थे। और अब कह रहे सप्तमी समर्थ भवई अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होंगे। सुग्ने भवः
स्रौघ्न। स्रवण है भव इति स्रौघ्न, स्वर्ग में जो होता है। या क्या हुआ? प्राग दिवतिभ्यो अण औसरिकर्ण। मथुरयाम भव इति मातुरः, राष्ट्रे भव इति राष्ट्र, राष्ट्रावार पाराद औत्सर्गिक कर्ण इसको कहते हैं। शालायाम भव इति शालीय, मालयाम भव इति मालीय। यह अवसर कर्ण को बाद के क्या हुआ? वृद्धाच्छ। शाला माला क्या है? वृद्ध संज्ञक है। शाला माला कौन करते हैं? वृद्ध संज्ञा। वृद्धि सचा मादिस वृद्धा। दिगादिभ्यो यत्, दिगादिभ्यो यत्, दिगादिभ्य पंचबहुवचन, यत् प्रथमा के वचन दो पद है। दिक्कादिरेशांते दिगादेह, तेभ्य दिगादिभ्य बहुरी समास है। तत्र भव का अधिकार चलेगा। अब शेषे त्रिता ज्ञा प्रतिपर्श का भी अधिकार है। दिगादिभ्य सप्तमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो यत् प्रत्योति भवैत्य विषय है। दिग्वाचक दिगादिगण पठित शब्दों से, यह दिग्वाचक ही नहीं, दिगादिगण में पठित जितने भी शब्द है उन सभी शब्दों से सप्तम समर्थबंधों से यथाविहित प्रत्यय प्राप्त था, उसको बात करके इसने क्या कर दिया? यत् प्रत्यय कर दिया। दिशि भवम यदि दिश्यम, जो दिशाओं में होते हैं उसका नाम दिश्यम। वर्गे भवम वर्ग्यम, वर्ग में जो होते हैं उसका नाम वर्ग। वर्ग तो अलग अलग अर्थ में होता है ना, जैसे कवर खबर आदि भी है, और वर्ग कहते समूह को सामान्य अर्थ में। वर्ग्यम ये बनता है। शरीरावयवाच्च, शरीरावयवाच्च, शरीरावयवात पंचमी के वचन चप्पे दो पद है। शरीरस्य अवयव इति शरीरावयव, तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया। शरीरस्य अवयव इति शरीरावयव तस्मात्। अनुवृत्ति है तत्र भवः, यत् का भी अनुवृत्ति है। शेषे तैता यहाँ प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। सप्तमी समर्थात् शरीरस्य अवयवाच्य प्रातिपदिकात् भवार्थी प्रत्युत, शरीर के अवयवाच्य प्रातिपदिकों से सप्तमी समर्थबंधों से यत् प्रत्यय होता है भवार्थ में। दंतेषु भवम, दंतों में जो, दांतों में जो होने वाले। दंत्यम, ओष्ठ, ओष्ठ कितने होते हैं? दो ही होते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कितने होते हैं होंठ? दो होते हैं ना। रावण के तो 20 थे। चतुर्मुख वालों का 8 मानना पड़ेगा ना। पंचमुखी बनाते हो 10 मानना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों के हिसाब से 2 बोलेंगे। और दंतयो भवम, फिर क्या कर हमारे हिसाब से दंतयो भवम, उन लोगों के हिसाब से नहीं, वो नहीं, ओष्टयो भवम, ओष्टयो भवम, और उन लोगों के हिसाब से ओष्टेशु भवम बनना पड़ेगा। बहुत है उनके पास। विग्रह वाक्य व्यक्ति विशेष के अनुसार घटा लेंगे, द्विवचन अथवा बहुवचन। ओष्ठ्याम कर्णे भवम या कर्णयोर भवम यदि कंठ्याम, दोनों कानों में अलग अलग से होता है क्या कि एक साथ होता है? अलग अलग होता है। एक कान से जो सुनते दूसरे कान से दूसरा सुनते हो क्या? तो फिर आभूषण थोड़ी हम बोल रहे हैं। कंठे भवम, कंठ के अंदर होता है। कंठे लग्नम नहीं बोल रहे ना, कंठे भवम। हाँ, बीमारी होगा तो अलग होगा। एक कान में जो बीमारी वही बीमारी दूसरे कान में होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कर्णे भवम या कर्णयो भवम दोनों बन सकता है। दोनों कान सुनना बंद कर दे तो कर्णयो भवम। एक कान सुनना बंद किया, दूसरा कान ठीक है। एक कान में मशीन लगा रहे, दूसरे में थोड़ी लगाएंगे। कर्णे भवम, कर्ण्याम, इधर सब बनते। दंत्यम, ओष्ठ्यम, कर्ण्यम, कंठ्यम, ये सब आपने देखा है।
कंठ्यम किसको बोलते हैं? अको विसर्जनीया कंठ्या, जैसे कंठ्य वर्ण है, दंत्य वर्ण है, ओष्ठ्य वर्ण है, अलग अलग वर्ण होते हैं। वर्णों में भी घोटाया जा सकता है। बस्ती है कि बस्ती है आपके यहाँ? वह है, हाँ वह नहीं होनी चाहिए, ब होनी चाहिए, ब बनाओ। धृति कुक्षिक कलशि बस्त्यहेर ढाई, धृति कुक्षिक कलशि बस्त्यस्तेर हेर ढाई, अस्ते अस्त्य तक पंचमी के एक वचन, ढाई प्रथमा के वचन 2 पद है। धृतिश्च, धृतिश्च, कुक्षिश्च, कलशिश्च, बस्तिश्च, अस्तिश्च, अहिश्च इति। अहि बनेगा लघुलिंग एक वचन, तस्मा पंचमी एक वचन, हे हो गया समार्थन समास होने से। तत्र भवा का अनुवृत्ति है, शेषे तेता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। धृति कुक्षि कलशी वस्ति अस्ति अहि इत्येतेभ्य सप्तमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो भव इति समर्थे ढाई प्रत्यभवति। दार्तेयम धृतौ भवम इति दार्तेयम, धृति में होने वाला। धृति किसको कहते हैं? चमड़े का झोला जिसे पानी भर के ले जाते थे पहले जमाने में। पानी ढोने के लिए चमड़े का झोला होता था। अब आजकल टायर का टांग देते, ट्रक वगैरह में देखा होगा, पानी रहता है उसमें। थैला, हाँ हाँ झोला, झा। धृति कुक्षी, कुक्षी मने कोंख, कोंख में। कुक्षौ भवम इति रूप बनाया, कौक्षेयम। धा को क्या होता है? यही आदेश, आयनीय प्रज्ञाम प्रत्यादि नाम से यही आदेश हुआ। आदि वृद्धि इत्वात आदि वृद्धि। दृको वृद्धि क्या हुआ? पुरंडर सर्परो करके आर, इसे दार्ती था, ई का लोप कर दो, यही मिला दिया दार्तेयम। कुक्षी में भी कुके को वृद्धि हुआ तो कौ, शी गई लोप हुआ, यही मिला दिया कौक्षेयम। कलशी वही तो गलत दिए हैं, बस्ती शब्द होता है संस्कृत में, वो सब जगह गलत छाप रहे हैं लोग। हाँ छंदोग्य में अभी आया था, छांदोग्य प्रसाद में आप बस्ती लगे। इस शेष का नाम जिसे पेशाब वगैरह रुकता है उसका नाम बस्ती। गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर पेशाब का थैली, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब गैल संबंधित है ना, सब उनको कहते हैं बस्ती क्षेत्र। बास्तेयम, बास्तेयम। अस्तौ भवमिति आस्तेयम। अहि शब्द का सप्तमी आहौ, भवमिति आहेयम। विषम इत्यर्थ। सांप में क्या होता है? जहर होता है। अस्थि क्या होता है? नहीं, यहां तो अनुकरण किया है, प्रातिपदिक है ये। अस्थि जो है सत्ता मात्र को बोध कराने के लिए, सत्ता में होने वाला। अस्थि का तात्पर्य क्या हो जाता है? सत्ता, अधिकार। अधिकार में क्या होता है? घोटाला। आस्तेयम बना। आदमी जिसको अधिकार मिल जाता है ना, घोटाला कर ही देता है। अब अधिकार दिखाना है ना, लोगों को परेशान करेगा, गड़बड़ करता है। महात्मा कितना बढ़िया सीधा साधा रहता है महात्मा, आश्रम में जब रहता है ऐसे रहता है तो, और कोठारी बना दो फिर देखो का 2 सिंह चढ़ जाते उसके, एकदम सबको मारने लगता है सिंह से। अधिकार इतने खतरनाक। हमारे यहाँ बचपन से सुना हुआ जो है फॉर्मूला है, क्या था? हेड इज हेडेक, पावर इज पॉइजन, अपॉइंटमेंट एंड्स इन डिसअपॉइंटमेंट। कहीं के हेड बनो, केवल हेडेक लो और कुछ नहीं है। और पावर पॉइजन है, जहर है। और अपॉइंटमेंट एंड्स इन डिसअपॉइंटमेंट।
आहयमिति। ग्रीवाभ्यो अण्च ग्रीवाभ्यो अण्च ग्रीवाभ्य पंचमी बहुवचन, अण प्रथमा के एक वचन, च अभ्य, चार जो है पूर्व से ढय आ जाएगा। ढय तद्रभाव का अनुवृत्ति शेष ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। ग्रीवाभ्य बहुवचन है, इसलिए गण मत समझिएगा या गण मत समझिए इसको। अधिकतर बहुवचन होने से क्या होता है, गण माना जाता है। यानी यहां पर ग्रीवास्त नाड़ियों को लिया गया, इसे बहुवचन। ग्रीवासु भवम इति ग्रैवम और ग्रैवेयम, इन नाड़ियों में होने वाला दर्द आदि है कि नहीं, सूजन है, अनेक प्रकार का समस्याएं आती है, बीमारियां भी होते हैं। ग्रीवासु माने ग्रीवा प्रदेश विद्यमानासु नाड़ीषु भवम इति ग्रैवम। ग्रीवा सुप और अण प्रत्यय हुआ, और आ गया अण का नित्वा तादे वृद्धि, ग्रीवा कई को वृद्धि क्या होगा, आई ग्रैवा, आकार लोप कर दो, मिला दो, ग्रैव स्वात्पत्ति ग्रैवाम। एवमेव ग्रैवेयम में क्या है, ढई, ढ के कारण से यही आदेश हुआ, और इत होने से आदि वृद्धि ग्रही वाह, ये आकर लोप मिला दिया, ग्रैवे स्वात्पत्ति ग्रैवेयम। शर्रावयवाच्च से यत प्राप्त था, उनको बाध करके यह अपवाद सूत्र क्या कर दिया, अण और ढई कर दिया। कि ग्रीवा क्या है, शरीर का अवयव है। अभी जब पढ़े थे शर्रावयवाच्च, उसे यत प्राप्त था, उसको बाध कर इसने कर दिया अण और ढई। गंभीरायः गंभीरायः गंभीरात पंचमी के एक वचन, यहाँ वचन, यह प्रथमा का एक वचन। गंभीरात के तकार को, गंभीरात था ना, तकार को क्या करेंगे पहले, यहां कैसे हो गया, वो यहां कैसे हुआ, तकार को यहां पहले स्तोष्टनाश्चु करो, तो को करो चा, तो को कौन करेगा चा, स्तोष्टनाश्चु। च करने के बाद चवर के यकार को यरो अनुनासिक को अनुनासिक को लगाओगे, तब पंचम वर्ण यो आ जाएगा, तो रूप बनेगा। तद्र भवा शेष ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। सप्तमी समर्थात गंभीर प्रातिपदिकात यह प्रत्यय भवति भवार्थे। गंभीरे भवम, गंभीरे भवम, गंभीर में जो होता है, गंभीर तो किसी का विशेषण बना सकता, गंभीर आदमी है, गंभीर स्थान है, शांत गंभीर स्थान है। गंभीर नदी है, नदी का बहुत गहरा हो जाने पर क्या होता है, गंभीर। कोई भी चीज लो, गंभीर का विशेषण उसमें होने वाला। गांभीर्यम इति, गांभीर्यम, गंभीरे भवम इति गांभीर्यम। यह होने से क्या हो गया, यह बचा, यह बचने से आदि वृद्धि कर दी, इत होने से। यकार की संख्या कौन करेगा यहां पर, चुटू, आदि में है ना, हलंत्यम नहीं लगेगा यहां तो चुटू लगेगा आदि में होने से। इत होने से आदि वृद्धि हो गया। गंभीरता, गांभीर, अकार लोप कर दो, यह प्रत्यय मिला दिया, गांभीर्य स्वात्पत्ति गांभीर्यम। अविभावाच्च, अविभावाच्च, अविभावात पंचमी एक वचन च पे दो पद है। यह प्रत्यय की अनुवृत्ति तथा भव का अनुवृत्ति शेष ज्ञा प्रतिपर्श अधिकार है। सप्तमी समर्थात अविभाव संजगात प्रातिपदिकात भवार्थे यह प्रत्यभवती। जिनके अविभाव समास हुआ है उनका नाम भी क्या हो जाता है, अविभाव। अविभावश्च दो सूत्र है, एक अविभाव सूत्र क्या करता है, समास को संज्ञा कर दिया, दूसरा नपुंसकलिंग कर देता है। ये सूत्र क्या कर रहा है यहां पर, यह प्रत्यय कर रहा है भवार्थ में। जिनके अविभाव समास हुआ है ऐसे प्रातिपदिक लो, और प्रातिपदिक में क्या होता है, सप्तमी में जैसे परिमुखा शब्द है, सप्तमी क्या बनेगा, परिमुखे परिमुखम दो बनेगा,
कि अदंतों से क्या होता है अवयव समास में? अम आदेश हो जाता है सर्वत्र, नपुंसकलिंग और अम आदेश सर्वत्र। क्या सूत्र है? हाँ तो हम नहीं लगता। अविभावादतो अम तू अपंचम यहाँ सूत्र है, पंचमी को छोड़कर। और तृतीय सप्तमी में तृतीय सप्तम्योर बहुलम विकल्प से होता है। बाकी सब जगह नित्य अम हो जाता है। प्रथमा द्वितीया और चतुर्थी और षष्ठी इनमें नित्यम होगा, नित्यम होगा। तृतीय सप्तमी में विकल्प सम होगा, पंचमी अम होगा ही नहीं। ये अव्ययभाव समास की अदंतों की विशेषता है। या सब अदंत दृष्टांत दे रहे, परिमुख नहीं, एक उदंत भी दे रहे, परिहनु, परियोष्ठ, दो अदंत एक उकारांत दृष्टांत दे रहे हैं। परिमुखाम सप्तमी में हम रूप बना भी सकते, परिमुखे भवम, तृतीय शब्द बड़म से विकल्प सम हुआ है। परिमुखे भवम इति पारिमुख्यम, या परिमुखम भवम भी बोल सकते हो, शब्द दोनों बनता है ना वहां। पारिमुख्यम परिहनु भवम, परिहनु भवम या परिहणौ भवम यदि पारिहणव्यम, पारिहणव्यम बना दिया। कैसे बनेगा? परिहनुता, परिहणु के पगाकार को वृद्धि कर दिया, ईत होने से वृद्धि। पारिहनु, हनु के उकार को और गुणा एच से अवादेश कर दो, पारी हणव, हणव यह है पर में मिला दो, पारिहणव्यम बना। वो का अवादेश हो गया ना, हनुता, हनु के नु को नो, नो का आवाज नव, वांत ही प्रत्यय से अवादेश हो जाएगा। यकारादि प्रत्यय है ना, यकारादि प्रत्यय है, वांत ही प्रत्यय लगेगा यहाँ पे, और गुणा लगेगा। उसके बिना जो ओकार मिलेगा तो अवादेश कहां से करोगे? वांते प्रत्यय बाद में लगे, पहले और गुण से ओकार होगा तब लगेगा। ओदंत और औदंत को वांत आदेश करता है ना, अव और आव आदेश करेगा। पर्योष्ठे भवम, पर्योष्ठम भवम इति पार्योष्ठ्यम, परि का वृद्धि हुआ तो पारी, ओष्ठ ही है, यण हुआ पार्योष्ठ, यकार मिला दिया, यकार लोप करके पार्योष्ठ्यम रूप बनेगा। अंतः पूर्व पदार्थै, अंतः पूर्व पदार्थै, अंतः पूर्व पदार्थ पंचमी के एक वचन, ठै प्रथमा के एक वचन। अंतःपूर्व पदम यस्य तद अंतःपूर्व पदम, अंतर यह शब्द पूर्व पद में है, जिस किसी का भी हो, अनेकों शब्द बनते अंतःपूर्व पद में रहते हुए, उन सभी पदों को ले लिया। तस्माद इति बहुरी समास, अवे भावात तत्र भवा शेषे दहिता ज्ञा प्रतिपरक अधिकार है। पुरुष से अवे भावात का अनुवृत्ति। सप्तमी समर्थात अंतःपूर्व पदार्थ विभाव संचकात प्रातिपदिकात भवार्थ ठय प्रत्यवत। अंतःपूर्व पद में हो ऐसा जो अव्यय भाव समास किया गया, जो अव्यय भाव संचक प्रातिपदिक है, सप्तम समर संबंध से भवार्थ में क्या होगा? ठय प्रत्यय होगा। पूर्व सूत्र से प्राप्त क्या था? यह प्राप्त था, उसका बाद करके इसने ठय कर दिया। आंतर्वेश्मिकम, आंतर्गहिकम, अंतर्वेश्मणि भवम, अंतर्वेश्म शब्द है, अंतर्वेश्मे भवम या अंतर्वेश्मम भवम बनेगा। यदि वेश्मन शब्द अनंत है, इन अवयव समासन से अदंत हो गया, टीलोप हो जाता है, अवयव समासांत प्रत्यय करके अंतर्वेश्म बन जाता है। या अंतर्वेश्मम भवम या अंतर्वेश्मे भवम, घर के भीतर जो होता है। वेश्म किसको होते हैं? घर। वहां रूप बनना, इसलिए आंतर्वेश्मिकम, ठय होने से आदि वृद्धि होकर बना, ठग एक आदेश। अंतर्गहे भवम इति आंतर्गहिकम, गहन प्रदेश को गह बोलते, गहन प्रदेश के अंदर जो हुआ उसका नाम आंतर्गहिकम।